हाँ जी, राम राम जी। एचटेट एग्जाम कब होगा, ये सवाल एचबीएससी के चेयरमैन साहब से एक बार फिर पूछा गया इंटरव्यू के माध्यम से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, कब आपका एग्जाम हो सकता है, यदि आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नई नई अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, आप में से कोई साथी यदि एचटेट के लिए बेहतरीन नोट्स की तलाश में है अभी भी, तो उनके लिए नोट्स उपलब्ध है। अपनी वेबसाइट है दोस्तों whichbookisbest.com। यहाँ पर ग्रुप डी वगैरह के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है, सीईटी के लिए भी है, एचटेट के लिए भी है। आप यहाँ पे ढेर सारे नोट्स का कलेक्शन है, वो आप देख सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के नोट्स है। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहा है कि हम भारी भरकम मोटे नोट्स ना बनाएं, बल्कि लाइट वेट कम समय में भी पूरा सिलेबस कवर हो जाए, इस तरीके के स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं और हमारी टीम काम कर रही है। तो आप यदि नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी के, तो अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों वापिस आ जाते हैं मुद्दे पर। तो कल एचबीएससी के चेयरमैन साहब पवन जी का इंटरव्यू हुआ था एक सोशल मीडिया पेज पर। तो वहां पर उनसे पूछा गया कि एचटेट का एग्जाम अब कब हो सकता है जी, क्या संभावना है। तो उन्होंने कहा है कि किसी कारणवश 17-18 जनवरी को हम नहीं करवा पाए। संभावित तिथि तो 17-18 जनवरी ही थी, लेकिन हम नहीं करवा पाए क्योंकि मौसम हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। और अब उन्होंने क्या बोला कि हमने अपने लेवल पे अपने डिपार्टमेंट में पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार की तरफ से और हरियाणा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जब भी जैसे भी आदेश आ जाएंगे, आदेश आने के 10 मिनट बाद ही हम एचबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट की अनाउंसमेंट कर देंगे। यानी कि दोस्तों आज तक भी एचबीएससी की हरियाणा सरकार की कोई डेट फाइनल नहीं हो रखी है। अब दोस्तों कल कोई डेट फाइनल हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। संभावना यही है कि भाई अभी आपका एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगने की संभावना है। बाकी एचबीएससी के चेयरमैन पूरी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल एचटेट का एग्जाम करवा लिया जाए। यहाँ पे उनसे यह भी पूछा गया कि अभ्यर्थियों को कितने दिन पहले पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लगभग 10 दिन पहले हम कोशिश करेंगे अभ्यर्थियों को सूचना मिल जाए। लेकिन अभी 17-18 जनवरी को जब पेपर होने की बात कही गई थी, तो 14 तारीख को भी चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि बस डेट होना कंफर्म होना बाकी है, बस हम नोटिस डालने वाले हैं, बस एग्जाम 17-18 को होने वाला है, हमारी पूरी तैयारी है। और अब चेयरमैन साहब ये कह रहे कि भाई हम 10 दिन पहले युवाओं को सूचना दे देंगे, अभ्यर्थियों को सूचना दे देंगे। दोस्तों 31 जनवरी के आसपास संभावना है कि हो जाए, ऐसा एचबीएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, हरियाणा शिक्षा निदेशालय की तरफ से एचबीएससी को एचटेट का पेपर करवाने की कोई फिक्स डेट नहीं मिली है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी आपका पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा पोस्टपोन और हो सकता है, लेट और हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपकी तैयारी कितनी है वो बात मायने रखती है। दोस्तों एग्जाम 2 दिन आगे पीछे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपका चेहरा किस तरीके से सेंटर से बाहर खिलखिलाता आएगा नहीं आएगा, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती है। बढ़िया नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, हमारा 90 नंबर का जो सेट है वो मात्र 6 बुक का सेट है। 90 नंबर का कॉमन, चाहे एचटेट टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, 90 नंबर का सेट मात्र 6 बुक का। और ज्यादा मोटे नहीं, बिल्कुल लाइट वेट आइटम है, आराम से हर बच्चा कवर कर सकता है। तो आप यदि वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो दोस्तों वेबसाइट रहेगी whichbookisbest.com। ठीक है जी, ये वेबसाइट रहेगी। और कोई जानकारी चाहिए है, व्हाट्सएप पे लिंक चाहिए है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना जी, मुझे नोट्स ऑर्डर करने हैं, वेबसाइट बता दो, आपके पास लिंक आ जाएगा जी। तो इस जानकारी को आप शेयर कर देना कि एचबीएससी के चेयरमैन साहब ने आज फिर इंटरव्यू के माध्यम से सवाल खड़ा का खड़ा रख दिया है। ये नहीं कहा कि भाई, ये वैसे तो सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई आप 2 महीने 3 महीने आगे की डेट लो, आप कल की डेट क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, पता नहीं क्या सोच के काम किया जा रहा है, या मकसद ही यही है कि जनता को, अभ्यर्थियों को परेशान किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।